हाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड से इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से। इमरान खान को आज बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और फ्यूचर में भी उनके लिए रिलीफ ही नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर बात होगी, वजीर आजम के ऊपर कातिलाना हमला किया जाता है, वो उसमें जख्मी हो जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी को पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर वर्बल अटैक किए जा रहे हैं कुछ सियासतदानों की तरफ से, अदलिया की तरफ से। और अब हुकूमत जो है उनको डिफेंड करने के लिए डू और डाई की सिचुएशन पर आ गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन के ऊपर एक्यूजेशन लगाई गई है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में आवाम से मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उस सारी चीज़ के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इमरान खान के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलीफ वाला गुजरा है। एक और केस से इमरान खान की जो है ज़मानत मंजूर कर ली गई है। कल का दिन भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कल 16 मई है। कल वीडियो लिंक के थ्रू उनकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रेजेंस को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से। वो चीज़ पॉसिबल होती है, नहीं होती है। कल इमरान खान जो है फाइनली, जब से वो जेल में गए हैं उसके बाद पहली दफ़ा लोगों के सामने नज़र आएंगे, नहीं आएंगे, या उनकी जो है वो बातचीत करते आप उन्हें लाइव देख सकेंगे या नहीं, ये स्टिल एक इफ़ है। इसकी 100% श्योरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से ये चीज़ मेक श्योर की गई है कि उनकी कोई तस्वीर या आवाज़ या इस तरीके से कोई चीज़ पब्लिक ना हो सके। आज के दिन के लिए जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत अदलिया ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड नैब केस में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने मुख्तसर ज़बानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। अदालत ने इमरान खान को 10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। बाद अदालत ने ज़मानत मंजूरी का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जी नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद रखने से फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इमरान खान रिकॉर्ड टैम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। 10 लाख रुपए मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं। रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। ये जी आज इमरान खान का दिन गुजरता है। 2 केस अब रह गए हैं जिसकी वजह से इमरान खान जेल में हैं। एक है जी आपका साइफर का केस और दूसरा इद्दत का केस। जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तो डोंट फॉरगेट कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो है ना, बस बैक टू बैक इनके फैसले सुना के इमरान खान को जेल में फेंक दिया गया था। और तोशाखाना केस का रिलीफ आता है, फिर 190 मिलियन पाउंड का रिलीफ आता है। इद्दत का केस था तीसरा, जिसका एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन से पहले फैसला दिया गया था। और इस तरीके से अब 8 फरवरी से लेके अभी 15 मई तक कितने महीने, कितना वक्त गुजरा है कि जिन केसेस को इतना सवेर बना के हमने 10 साल और 7 साल और 14 साल की सज़ाएं सुनाई थी इमरान खान को, और उनको आप अब ज़मानत दे रहे हैं। उसके अंदर मेंशन किया जा रहा है कि जी जवाज़ मौजूद नहीं है उन इल्ज़ामात का जो इमरान खान के ऊपर लगाए गए हैं, सबूत इनफ नहीं है। लेकिन उस वक्त अब ये चीज़ क्लियर होती जा रही है इन ज़मानतों के साथ कि तब सिर्फ इलेक्शंस में इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वीकन अप करने के लिए ये सारे मामला किए गए थे कि इनका जो वोटर काउंट है उसको जो है वो इफ़ेक्ट आए, वो इन्फ्लुएंस हो, उनका वोटर काउंट कम हो, उसका उल्टा इफेक्ट पड़ा था। और ये चीज़ राना सनाउल्लाह भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो कि PMLN के रहनुमा हैं, कि इमरान खान को जो आपने हफ्ता पहले सज़ाएं सुनाई थी उससे फ़ायदा हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यानी कि बात तो यहाँ आके स्टैंड करती है कि लॉ एंड ऑर्डर और अदलिया की अंदर जो आप कहते हैं कि जस्ट फैसले आएंगे, जी इंसाफ होगा, वो तो नहीं हुआ। हमने पॉलिटिकल गेन्स के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया है। ये मामला तो हुए हैं, ये चीज़ अब एडमिट हो रही है, बल्कि ओपन ग्राउंड में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। एक ये चीज़ है, कल 16 मई की हेयरिंग में अगर इमरान खान जो है वीडियो लिंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी विन होगी उनके लिए और अवाम के लिए भी। अवाम जो है उनको लाइव देख सकेगी। इस तरीके से ये मामला जाएंगे। लेकिन वही बात है कि रुकावट डालने की कोशिश की जा सकती है। जहाँ तक वज़ीर आज़म के ज़ख्मी होने की बात है तो स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुए हैं और लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आई हैं उनको, यानी कि उनकी हालत ख़तरे में है, ख़तरे से बाहर नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन।
स्लोवाकिया की वजारत दाखिला के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले की तस्दीक की। मकामी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको पर 4 गोलियां फायर की गईं। एक गोली वज़ीर आज़म रॉबर्ट के पेट पर लगी। फायरिंग के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको हुकूमती इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि उन पर कातिलाना हमला कर दिया गया। स्लोवाकिया की वजारत दाखिला की जानिब से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई हैं। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक हॉस्पिटल लाने पर वज़ीर आज़म रॉबर्ट होश में थे। वज़ीर आज़म को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बड़े हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया और उनकी हालत जो है अभी ठीक नहीं है। अब स्लोवाकिया के ये जो वज़ीर आज़म हैं, इनकी कुछ जो बैकग्राउंड हिस्ट्री के ऊपर अगर हम जाएँ तो ये प्रो रशिया हैं, प्रो व्लादिमीर पुतिन हैं। यानी कि इस हद तक कि उन्होंने यूक्रेन की वॉर में रशिया को जो है कहा था कि आप टेरिटरी जो है वो ऑक्यूपाई कर लें, इन्वेड करें, वॉर ख़त्म करें। यानी कि फुल ऑन मेजर्स जो आप यूक्रेन में करना चाहते हैं आप वो मामलात करें, कोई चीज़ होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से, नेटो की तरफ से बहुत ज़्यादा वेपन और एड, पैसों की भी एड जो है यूक्रेन को प्रोवाइड की गई थी, तब स्लोवाकिया के इसी वज़ीर आज़म फीको की तरफ से कहा गया था कि मैं एक सिंगल बुलेट भी यूक्रेन को नहीं दूंगा। ठीक है, सोवियत यूनियन फॉर लाइफ ये इनका जो है मोटो है। और इनका ये भी कहना था साथ साथ कि अगर कभी ज़िंदगी में पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं, उनको इंटरनेशनली वांटेड वॉर क्रिमिनल करार दिया जाता है और वो स्लोवाकिया में आके अगर पनाह लेते हैं, तो मैं कभी भी उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करूँगा, मैं कभी भी उनको जो है वो हवाले नहीं करूँगा अथॉरिटीज़ के। वो मेरे मुल्क में पनाह में जो है ना बिल्कुल सेफली आराम से रह सकते हैं। तो इस तरीके का इनका मिजाज था। अभी 9 मई को जब हम यहाँ पे आपका सानिया 9 मई चल रहा था, तब रशिया ने अपना विक्ट्री डे मनाया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी। नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था, तो रशिया उस दिन विक्ट्री डे मनाता है, विक्ट्री परेड होती है। उसमें बहुत से ममालिक ने ओबियसली वो नहीं गए। रशिया के साथ ताल्लुकात यूक्रेन वॉर के साथ काफ़ी स्ट्रेंड हो गए हैं। स्लोवाकिया के इन जो फीको हैं, इन्होंने जो है परेड में जाने की हामी भरी थी। उन्होंने हर लिहाज से हमेशा रशिया को, पुतिन को सपोर्ट किया है। तो अभी उनके ऊपर ये एक कातिलाना हमला किया जाता है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने स्लोवाकियन वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की मज़म्मत की है। हंगरी के वज़ीर आज़म की तरफ से भी जो है इस हमले की मज़म्मत की जाती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक खामोशी मौजूद है हर एंड के ऊपर। वही बात कि प्रो रशिया के ऊपर, एक प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, प्रो रशियन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये अटैक हुआ है। एंड वेस्ट इस वक्त पाकिस्तान नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया को लेके बिल्कुल अच्छे ख्यालात नहीं रखती हैं। वो कंप्लीट बैन की तरफ मौजूद हैं। यानी कि रशिया की कुछ टीम्स को इवन जो है वो बैन कर दिया गया था स्पोर्ट्स से यूक्रेन रशिया वॉर के बाद। तो ये मामलात हैं। इस तरीके से एक तरफ सिचुएशन जाती है। और जहाँ तक जी पीपल्स पार्टी की एक्यूजेशन की बात है, तो वो आती है जी बिलावल भुट्टो की तरफ से। जो मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट उनकी ठीक है, लेकिन कुछ एक दो लफ्ज़ उसमें चेंज होने चाहिए। उनका कहना था कि अपोजिशन जानती है किसका पाँव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। अपोजिशन 9 मई की मजम्मत करने पर तैयार नहीं तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदार हैं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि वो बात आइन की बालादस्ती की करते हैं, मगर उन्हें बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। अपोजिशन जानती है कि किसका पाँव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत करा रही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि अपोजिशन नहीं, इसमें लिखना चाहिए कि सियासतदान। पाकिस्तान के हर एक सियासतदान को पता है कि किसके पाँव पकड़ने हैं। ठीक है, सिर्फ अपोजिशन को नहीं, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसके पाँव पकड़ने हैं, तो किस तरीके से जो है आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपको सीट्स मिल जाएंगी। और ये मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे काम करने आते हैं। ठीक है, कि कब जो है कहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करनी है, किसके पाँव पकड़ने हैं, तो फिर जो आपको हुकूमतें भी मिल जाती हैं, तब आप पाकिस्तान पे रूल करने के लिए बैठ भी जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। अपोजिशन का वर्ड हटा के इसमें सियासतदान लगाएं। पाकिस्तान के हर सियासतदान को पता है और वो हर वक्त पाँव पकड़ के ही बैठा होता है, तभी यहाँ पे वो चल रहा है।
पाकिस्तान के पॉलिटिकल ग्राउंड्स में। अब बात करते हैं जी इंटेलिजेंस एजेंसी के इदारों के ऊपर जो कांस्टेंट अटैक हो रहे हैं वर्बली, जो उनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में अदलिया की तरफ से, जजेस की तरफ से। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, खास तौर पर जब से 6 जजेस की तरफ से खत लिखा गया है। इस्लामाबाद में अब जो है फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका कहना था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। आइनो कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खर उड़ाया जाए? बस बहुत हो गया, इदारों का निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत को लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। अगर मेंबर असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? अगर असम्बली कानून बनाती है तो हमें ये कानून भी बनाने होंगे। सोशल मीडिया के कवानीन बनाएं लेकिन सबके लिए बनाएं। हमें कागज़ पर कार्रवाई और सबूत चाहिए। एक जमात है जो इंतशारी टोले को लेकर चल रही है, माँ बहन बेटी के मामले पर कोई समझौता नहीं करती है। इमरान खान के कल वीडियो लिंक पर अदालत पेश होने के मामले पर फैसल वाडा ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो वाडा साहब भूल गए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताना कि जी आपके जो दुबई में इतने आपकी प्रॉपर्टी निकली है वो कैसे उधर मौजूद थी। उसके ऊपर तो उनका यही कहना था कि जी टाइमिंग बहुत शेडी है और ऐसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ रिपोर्ट में जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, कुछ इस तरीके से मामला नहीं है। फ़ौरन नेक्स्ट डे जाके आपने इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट कर दिया है, फ़ौज को सपोर्ट कर दिया है ताकि आपके जो ऊपर अभी एलिगेशन और आपकी जो भी रिवील हुई है आपकी बातें, उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए कि आपकी भी दुबई में प्रॉपर्टी थी। इस तरीके से जी आज ये हुकूमती ये सेनेटर हैं आपके, इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट किया है, उनके हक़ में बात की है और जजेस को कहा है कि इस इल्ज़ाम तराशी और इन चीज़ों से बाहर निकलें, इंसान बने, ठीक है। और अब अटैक अगर किया तो पगड़ी जो आप उछाल रहे हैं इसका फुटबॉल बना के इसको डबल उछाला जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं या अगर आप उसको एक्सपोज करने की तरफ आ सकते हैं तो फिर सेम चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। और आखिर में अवाम से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक शेयर करनी थी इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मॉल है जो कि जैम पैक्ड है, एक और सिंगल बंदे के पाँव रखने की इधर जगह नहीं है और ऐसे जैसे माइकल जैक्सन का शायद कॉन्सर्ट है या कोई फुटबॉल स्टार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है इधर, या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद है, लेकिन नहीं। जब सेलिब्रिटी दिखाई गई तो मैंने रिकग्नाइज़ नहीं किया, मुझे लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंट हो गई हूँ जी, मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं रही एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। लेकिन ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब की, फैमिली व्लॉगर। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर मौजूद है और दोनों साइड्स हैं जी, एक जो पसंद करती है और मिलियन में व्यूज़ दे के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं और दूसरे वो जो इस चीज़ को नापसंद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट इसके ऊपर मैंने कभी कमेंट नहीं किया, ना मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई कि मेरी ये फील्ड है। लेकिन इस वीडियो को देख के जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत वायरल हुई है, बहुत सख्त डिसअपॉइंटमेंट अचानक से जो है मुझे महसूस हुई। जैसे कोई चीज़ आपको बहुत हार्ड हिट कर जाती है, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होती है। जब इमरान खान को उनकी पोजीशन से हटाया गया था तब पाकिस्तान की आवाम जिस तरह घरों से निकली थी, फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस में इतने सख्त बुरे हालात में भी पाकिस्तानी अवाम अपने घरों से निकली कि इंडिया से आपके बारे में कहा जाता है कि काश हम भी पाकिस्तानी अवाम की तरह ब्रेव होते। तो इस चीज़ में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो भी बंदा एफर्ट करके अपना पेट्रोल लगा के अपने पैसे लगा के मॉल गया था या जाता है, इस तरह के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप में और उनमें सिर्फ एक कैमरे का फ़र्क है। आप भी अपने घर में कैमरा लगा लें अपने हर काम के लिए तो यू आर इक्वल, आप एक जैसे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक बात ये है। और दूसरी बात कि अगर आप किसी भी रेवोल्यूशनिस्ट को, पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियंस को, किसी भी जनरल को, इमरान खान को या हिस्टोरिकली किसी बंदे को, कायदे आज़म को आप पसंद करते हैं और आप अपनी डीपी पर रखा हुआ है उस बंदे को, तो रिमूव कर दें प्लीज़, आप डिज़र्व नहीं करते। अगर आप किसी रेवोल्यूशनिस्ट को, बड़े ज़बरदस्त दिमाग के बंदे को पसंद करते हैं, तो किसी भी आवाम का अगर आईक्यू लेवल और आपने किसी आवाम की
जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करना है तो आप देखेंगे वो सेलिब्रिटीज़ कैसे लोगों को बनाते हैं। हमने यहाँ पे फैमिली व्लॉगर्स को सेलिब्रिटी बना दिया है कि जितनी ज़्यादा आप ज़ातियात शो करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ये चीज़ किसी भी लिहाज से हेल्दी नहीं है। और मैं बहुत वक्त से हमेशा से ही इस तरीके से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो से आई वॉज शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। आप एफर्ट करके मॉल जाते हैं, आप एफर्ट करते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो बड़ी कमाल बात है। नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी काम के लिए इन्वाइट किया जाएगा तो फिर आपने निकलना है, ठीक है। जब पाकिस्तान के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली लोग काफ़ी ठंडे हो गए हैं, वो नहीं निकलते। अब चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन चिल होकर बैठ गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तानी आवाम बड़ी आसान है, बहुत मेलो है, बहुत जल्दी वो बुरे से बुरे हालात में अपने आप को एडजस्ट करके बैठ जाती है। पेट्रोल बहुत हाई हो गया, इट्स ओके। आपके आटे की कीमत, आपके आटे का स्कैंडल, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद की, उसके बाद आप आराम से बैठ गए। आपके भी ड्रोन अटैक हुआ है, कहाँ से हुआ है कुछ पता नहीं, उसमें आपके पाकिस्तानी मरे हैं, कोई बात नहीं। कहाँ पे कोई जो है एहतजाज हुआ, कोई बात नहीं, खैर है जी, चिल होके बैठ जाएं। कश्मीर में मसाइल आ रहे हैं, आप आराम से बैठेंगे। आपके ऊपर ये हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, जिसको आप कहते हैं कि जी सही नहीं था, वोटिंग सही नहीं हुई, लेकिन अवाम ने क्या किया है, किस तरीके से आप लोगों ने कोई मामला चला, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से ना आपने नेक्स्ट टाइम जब कोई और कॉल दी जाएगी इंपॉर्टेंट, जो रेवोल्यूशनरी कॉल होगी, जो पाकिस्तान की एज अ स्टेट उसकी वेल बीइंग के लिए ज़रूरी होगी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होगी, तब आपने फिर निकलना है, तब फिर आपने पेट्रोल लगाना है अपना, ठीक है। जब आप इतने रश में इस काम के लिए निकल सकते हैं ना, फिर आपने तब भी निकलना है। और अगर आपने इस तरह से किसी भी रेवोल्यूशनिस्ट की और इस तरीके से डीपीज और स्टेटस शेयर करते हैं, बहुत बड़ी कोट्स शेयर करते हैं, और अगर आप इस तरह के मॉल में मौजूद थे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा डुअल पर्सनालिटी के साथ चल रहे हैं। आप, मेरा ख्याल है, फिर आप डिनाइल में हैं, आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। आई होप कि अवाम पाकिस्तान की रियलाइज़ करें इन चीज़ों को। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन। मैं बस एक कहते हैं ना कि जी एक छोटी क्वांटिटी तो ठीक है, बट मेजोरिटी जब एक इग्नोरेंट लोगों की बन जाए ना, तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कभी बात कर लेनी चाहिए। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।